हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तरनजीत सिंह और आज आपके लिए वीडियो में आपका जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि थ्योरी को कैसे मैनेज किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात आज मैं आपके लिए ये टॉपिक क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर थ्योरी की वजह से मर गए। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना थ्योरी को ही मार दिया जाए। तो चलिए आज मैं आपके साथ ऐसी बातें डिस्कस करूंगा कि इससे पहले कि थ्योरी हमें मार डाले, तो जैसे आपने टाइटल भी देख लिया होगा, आइए मिलकर आज थ्योरी को मार डालते हैं। तो इस वीडियो में याद रखना, यह ना सोचना कि मैं सिर्फ इस व्यू पॉइंट से डिस्कस कर रहा हूं कि जो बच्चों ने अभी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी है, उनके पास 2-3 महीने हैं या नवंबर में एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए भी रेलिवेंट डाटा इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों के एग्जाम्स आ चुके हैं उनको भी ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। उनके पास चाहे कुछ ही कह लो दिन रह गए हैं या कुछ कह लो महीने के पार्ट रह गए हैं, उनको भी ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आपके लिए भी यहां पर मैं आगे जाकर इस वीडियो में थोड़ा सा कह लो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत ज्यादा रेलिवेंट मटेरियल बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि 4 पार्ट्स में मैं आपके साथ डिस्कस क्या करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं हमारी स्टडी विंडो के ऊपर। एक सबसे पहले पार्ट में तो आपको बताऊंगा जो नॉर्मली क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो उसके अलावा हमें पर क्वेश्चन कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, आपको सबसे पहले पार्ट में इस चीज का आंसर मिलेगा। उसके बाद हम थ्योरी को कैसे करते हैं और हम कहां पर गलतियां करते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या करना चाहिए, चाहे आप अभी आपके एग्जाम लेट हैं, आप पढ़ रहे हो या फिर एग्जाम वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। और लास्ट चीज जो मैंने आपको बताया उसका रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा वो भी मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो इसलिए आइए फटाफट ज्यादा देर ना लगाते हुए सबसे पहले पार्ट में आते हैं कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी हो, कितना टाइम पर क्वेश्चन डिवोट करें। आपको उसका आंसर आज के बाद किसी से भी इंडिपेंडेंट हो जाए, मेरी पूरी कोशिश है। मैं संडे के लिए आपको एक जबरदस्त वीडियो भी लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको पूरा जुनून के साथ फिल करके जाऊंगा कि इंडिपेंडेंट हो जाओ। जो हार्डवर्क कर रहे हो वो सिर्फ आप कर रहे हो। जो अगर आप रैंक लोगे, आप ऊंचाइयों पर जाओगे, उसमें सिर्फ आपका हार्डवर्क है। तो इसलिए आप इंडिपेंडेंट हो, जो चीजें कर रहे हो वो आप कर रहे हो, जस्ट आपको गाइडेंस की जरूरत है, वो मैं आपको बताने लगा हूं। देखिए मेन बात क्या है, टोटल पेपर का जो टाइम होता है हमारे पास, अगर वो 3 घंटे है जैसे, तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल टाइम अवेलेबल है वो है 180 मिनट्स। अभी मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट रखूंगा, ध्यान से जल्दी जल्दी कह लो कि पूरी टेंशन के साथ सुनना। 180 मिनट्स में से मैं मानकर चल रहा हूं कि 30 मिनट्स आप वेस्ट कर देते हो कि बीच में पानी पीना है या फिर आपके माइंड पर कोई टेंशन हो गई है, कोई आपने पेपर को बांधना है वहां पर। इन छोटी छोटी चीजों में हमने जो है वो टाइम 30 मिनट्स निकाल दिए, कुछ सोचने लग गए, हमारे पास 150 मिनट्स बचे। तो इसका मतलब हमारे पास जो टारगेट है 100 मार्क्स को अचीव करने का, उसके लिए हमारे पास बचते हैं 150 मिनट्स। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा छोटा कर दें, 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आया, तो इसका मतलब 15 मिनट जो आपके हैं वो 10 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर मैक्सिमम लगने चाहिए। तो अभी अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 7.5 मिनट से ज्यादा तो आपके पास टाइम ही नहीं है उस क्वेश्चन को लगाने के लिए। आपने ज्यादा लगा दिया, इसका मतलब जो आगे वाला क्वेश्चन है आपका, उसका टाइम्स आपका वे फिर वो क्या है, कंज्यूम हो गया है आपके पिछले वाले क्वेश्चन में। उसमें आप फिर गंद डालोगे, थोड़ा काट दोगे उसको, उसके पूरे पॉइंट्स नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए इस चीज को माइंड में फिट कर लो। और दूसरी बात, लेंथ कितनी होनी चाहिए। अरे अब दोबारा क्वेश्चन पूछोगे नहीं, 7.5 मिनट में कितना लिख पाओगे। देखिए बात मेन क्या है, आपको क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है उसके पॉइंट आपको सारे बताने होते हैं। अगर आपके पास 7.5 मिनट वाला क्वेश्चन है तो उनको थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए, लेकिन पॉइंट पूरे डिस्कस होने चाहिए। और अगर आपके पास 15 मिनट वाला क्वेश्चन है तो पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में खुलकर बताइए। हाँ, लेकिन ये तभी बता पाओगे अगर पॉइंट्स में घूम रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, कहां पर निकले, कहां पर जाना है हमने। अगर रास्ता ही नहीं मिल रहा तो इसका मतलब पहले पॉइंट्स तो भरे हों। हमारे दिमाग में तो पॉइंट्स ही नहीं होते, उसकी वजह मैं आगे जाकर डिस्कस करने वाला हूं। क्यों नहीं पॉइंट्स होते, हम तो खींच खंच कर लाते हैं, आ जा यार कहीं से पॉइंट दिमाग में, तो वो दिमाग में ही नहीं है तो उतरेगा कैसे। तो आज आपको वो भी आंसर मिलेगा आगे जाकर। लेकिन पहले देखते हैं कि हमने बेसिकली गलतियां क्या और क्यों की होती हैं जिसकी वजह से वो पॉइंट्स दिमाग में हमारे आते ही नहीं है। तो चलिए फटाफट उसकी तरफ बढ़ते हैं कि हम थ्योरी को कैसे करते हैं। मान लो हमने जो सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट किया, तो ये ना सोचना कि जिनके एग्जाम्स हैं ये डाटा उनके लिए रेलिवेंट नहीं है, उनके लिए ये भी रेलिवेंट है और आगे जाकर बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट डाटा आने वाला है। देखिए जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, मैं मानकर चल रहा हूं कि अगर हमने 2 महीने
उसके ऊपर लगाने हैं, चाहे वो विद कोचिंग है या सेल्फ स्टडी करनी है। 2 महीने टाइम मेरे ख्याल से एक काफी ज्यादा टाइम होता है, लेकिन इसका नॉर्मली कोई सोल्यूशन नहीं होता। इन डेप्थ स्टडी करनी होती है, क्लास में जाना होता है, तो क्या होता है कि 2 महीने के टाइम में जो आपस में कह लो चैप्टर्स का लिंक है वो हमसे नहीं बन पाता, हम जितनी मर्जी कोशिश करें। लिंक का मतलब ये है, एक दिन जिस दिन हमने पहला या दूसरा चैप्टर किया था, जिस दिन हम 8वें या 9वें चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, गैप आ चुका है 1-1.5 महीने का, वहां पर जाकर बोला जा रहा है कि इस सेक्शन में ऐसी बात थी, वो तो हमें भूल चुका है। इसका मतलब लिंकिंग की प्रॉब्लम आ गई। अब फर्स्ट टाइम जब हमने सब्जेक्ट को पढ़ा, मान लीजिए हमने 2 महीने में पढ़ा उसको, तो अभी हमें पता ही नहीं होता कि दूसरी बार कब रिवाइज करेंगे। और जब हम दूसरी बार रिवाइज करना स्टार्ट करते भी हैं और हमारी कोशिश होती है कि चलो इस बार 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, फिर से लिंकिंग की प्रॉब्लम, क्योंकि 1.5 महीना लगा रहे हैं। दूसरी बात, जब हम दूसरी बार किसी भी सब्जेक्ट को थ्योरी वाले को पढ़ते हैं तो हमारा इंटरेस्ट उसमें बहुत कम हो चुका होता है, हमारी कंसंट्रेशन खत्म हो चुकी होती है। उसकी वजह यह है, हमें लगता है कि ये चीज पहले में हमने अच्छी तरह से पढ़ी थी, अभी थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, जब दोबारा पढ़ेंगे तब देखेंगे। पहली बार इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं क्योंकि सीख रहे होते हैं। दूसरी बार हम काफी चीजें तो ऐसे निकाल देते हैं, याद नहीं है हमें, लेकिन पिछली बार अच्छे तरीके से पढ़ी थी, इसलिए बाद में देखेंगे। वो बाद हमें लगता है कि पेपर तक जाने तक तो वो बाद आ ही जाएगा, लेकिन अब देख लिए आज ये टाइम आ चुका है, अभी तक मुझे पता है कि हमारा बाद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम हैं इंडियंस, हमारे खून में ही है, हर चीज एंड के लिए छोड़ देते हैं, जो भी है बाद में देखेंगे। ये चीज का डिसीजन, अच्छा इतने गट्स नहीं होते कि बोल देते हैं या तो कि नहीं करेंगे छोड़कर जाएंगे, इतना नहीं कहते, अपने आप को हौसला देते रहते हैं बाद में कर लेंगे। इसका मतलब वो बाद जो हमारा जो है वो कभी नहीं आता, तो हम यहां पर फंसते हैं। तो होता क्या है कि दोबारा जब भी थ्योरी को पढ़ोगे, आपने तीसरी बार उठा लिया, फिर से वही प्रॉब्लम, तो हमारा एक तो सब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रिप है वो नहीं बन पाई। हम क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, लगेगा क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहे, इससे बेटर है दोबारा फिर से चैप्टर को पढ़ जाओ। तो अगर हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहे हैं, अभी चैप्टर को पढ़ने का दोबारा क्या फायदा? अभी नहीं समझ आ रहे, अभी तो एग्जाम का प्रेशर घर पे ही कम होता है, एग्जाम में जाकर तो बिल्कुल ही क्वेश्चन ही समझ आएंगे। या फिर कह लो कि हमें सिर्फ टॉपिक्स, ये तो क्वेश्चन देकर याद आ जाता है कि हाँ ये टॉपिक है स्टडी में या बुक में, लेकिन टॉपिक में डाटा क्या है, लिखना क्या है, सब कुछ वॉश आउट हो जाता है। क्या बोलते हैं ना बच्चे कि हम ब्लैंक हो गए थे, हम लोग भी अपने टाइम पर होते थे। और ये बिल्कुल जेन्युइन रीजन है अगर हम ये करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे रिवाइज करा जाए। जस्ट हम जब क्लास लगा रहे होते हैं तो टीचर ने अपना एक पूरा इंप्रेशन जमाया होता है कि मेरी क्लास बेस्ट चल रही है। अब बाद में वो चीजें, अच्छा तब चाहे क्लास में चीजों को 4 बार रिवाइज भी कराया जाए, लेकिन बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पेपर पास आ जाएगा तब बच्चा कैसे रिकॉल करे, तब बच्चा क्या करे, तब बच्चा खुद ही करे जो भी करना है। इसलिए बोल रहा हूं इंडिपेंडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट हो और हमेशा रहोगे। पेपर में अगर मार्क्स लेकर आने हैं उसमें मेजर रोल आपका है, जो भी करना है वो आपने करना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितना इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कह लो की जाए, आपको उतना बनना चाहिए। तो चलिए फटाफट आते हैं नेक्स्ट पेज पर कि अभी हमने करना क्या है। अगर तो फर्स्ट टाइम आपके पास अभी टाइम अवेलेबल है, मींस आप चाहते हो कि मैं कह लो कि अभी मैंने पहली बार सब्जेक्ट देखना है, जिनके एग्जाम शायद थोड़ी दूर हैं, तो वो तो ये कर सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट स्टडी है, अगर जैसे मैंने पीछे आपके साथ डिस्कस किया कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट के लिए 2 महीने पूरे अवेलेबल हैं इन डेप्थ स्टडी के लिए, फिर तो हमें चाहिए जितना इन डेप्थ जा सकते हैं उतना जाएं। जितनी चीजें के अंदर अभी हमें लगता है कि इस बुक में से एक चीज नहीं क्लियर हुई तो दूसरी बुक उठाइए, उसमें पढ़िए, पूरा इन डेप्थ स्टडी कीजिए। उसके बाद क्या होगा कि हम कोई मीनिंग है उनको छोड़ देते हैं, डिक्शनरी में ढूंढना ये इधर उधर। अभी आजकल तो फोन होता है, उसमें से देखिए जो भी पैरा आपने पढ़ा उस पैरे के साथ साथ उस पैरे का शॉर्ट लिंक लिखें, शॉर्ट करके उसको डिफाइन करके लिख दें कि इस पैरे में ये बात हुई है, इस सेक्शन में ये बात हुई है। जितनी पेनल्टीज, अगर उस आपका अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें पेनल्टीज या इंप्रिजनमेंट बताई हुई है, उसको अलग से चैप्टर वाइज के इस चैप्टर में मैक्सिमम इतनी पेनल्टीज डिस्कस हुई है, इतनी इंप्रिजनमेंट डिस्कस हुई है, यहां जहां उन्होंने बोला था ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास होना है, यहां स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है, ये सारी चीजें बाहर, कहां पर पेड अप शेयर कैपिटल है, कहां पर हमारी फेस वैल्यू वाली है, ये सारी चीजें बाहर अपनी कॉपी पर नोट करते जाइए। तो ये फर्स्ट टाइम की स्टडी है। अब इसके बाद दोबारा जब पढ़ना है तो बुक को नहीं उठाएंगे, मैंने रीजन बता दिया है। दोबारा बार अगर हम बुक को उठाते हैं तो लगता है ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। सीधा क्या कीजिए, सीधा आपको उठाना चाहिए पास्ट, आप क्वेश्चंस को उठा लीजिए कोई स्कैनर लेकर,
तो स्कैनर से अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो पहले ही आपके माइंड पर प्रेशर आ जाएगा, अरे यार ये क्वेश्चन ठीक है बुक में है लेकिन मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो क्यों नहीं लिख पाऊंगा, देखिए उसका आंसर क्या है। अब आप क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में जब थ्योरी को दोबारा देखेंगे तो जस्ट सेकंड टाइम की रिवीजन में ही ऐसे ऐसे चमत्कार होने वाले हैं, आप सोच भी नहीं पाओगे। अब कंपेयर, अब मेरी बात पर मत विश्वास करना, कंपेयर करके देखना अपने आप को उन बच्चों के साथ जो डायरेक्टली बुक को पढ़ पढ़ के 4-5 बार रिवाइज कर चुके हैं, और आप जस्ट एक बार बुक को पढ़ के क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में दोबारा स्टडी को देख रहे हो। तो देखना आपका लेवल और उस बच्चे का लेवल, आपका लेवल फिर भी मेरे ख्याल से 50% उससे ऊपर होगा, क्योंकि आपको पता है। आपको क्या पता है, देखिए एक तो पास्ट सारे क्वेश्चंस आप देख चुके होंगे, चाहे अपने चैप्टर वाइज ही देखें। उसके बाद क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखोगे तो आप पॉइंट्स को रिमेंबर करने की कोशिश करोगे, रिकॉल करने की कोशिश करोगे। उसके बाद वो कौन से टॉपिक हैं जो पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं, जब पूछे नहीं जाते, वो चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। कौन से ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो पहली बार आप पढ़ते रहे, इतना टाइम वेस्ट किया, आपने देखा आज तक वो पेपर में आया ही नहीं। जैसे हम नॉर्मली ये क्वेश्चन करते हैं, पेनल्टीज नहीं याद हो रही, पेनल्टीज का कैसे पूछेंगे, छोड़ दें, पता नहीं पेनल्टीज आएंगी या नहीं आएंगी। माइंड पर बर्डन आ गया ना, आएंगी या नहीं आएंगी। पास्ट पेपर देखे होते तो हमें पता होता कि आनी है या नहीं आनी है। तो ये सारी चीजें हमें अपने कह लो सिलेबस के पार्ट में लेकर चलना चाहिए। और जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम आ चुके हैं और उन्होंने पहली बार ये वाली टेक्निक के साथ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उनको मैं यही कह लो कहना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्टली स्कैनर को यूज करके, जब पास्ट पेपर को यूज करके अगर आप खुद इतना काम कर सकते हो कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस निकाल सकते हो, तो आप सीधा सीधा इस वे के साथ मैक्सिमम जितना रिवाइज कर सकते हो कर लो। उसकी वजह मैं आपको अगले पेज पर जाकर बताने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए अगले पेज पर चलते हैं, जहां पर फाइनल रिजल्ट निकल रहा है कि हमने क्या किया। देखिए मैं मानकर चल रहा हूं कि अगर जिस बच्चे ने, देखिए अच्छा सबसे पहली बात, जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से रिविजन्स की हुई हैं तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चंस को जरूर करे। और क्वेश्चंस को करने के बाद अगर उसको लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, मैंने तो सारा सिलेबस किया था, पहले क्वेश्चंस को कर ले। अगर क्वेश्चंस ने उसका 60%, 50% या 70% सिलेबस कवर कर दिया है, लेकिन उसने तो पहले सारी स्टडी की हुई है, 30% चीजों को वो बाद में वैसे ही देख सकता है। उसमें भी उसकी जो क्वालिटी ग्रिप है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस हिसाब से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी मैं क्या लेकर चल रहा हूं। मान लो किसी बच्चे ने, जिसकी अभी इतनी ज्यादा प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, तो इसने इस टाइम पर आकर ज्यादा जोर लगाया पढ़ने के लिए, लेकिन वो बच्चा इसी कोशिश में लगा रहा कि 100% सिलेबस करूं। अब इतना 100% सिलेबस शॉर्ट टाइम में करेंगे तो सारा मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि पेपर उसमें से हमारा 90% आ गया, हमने 100% कवर करने की कोशिश की, पेपर 100% आ गया। लेकिन मुझे पता है, आप भी ट्राई करके देख लेना, हम पेपर में जाकर सारा सिलेबस करके जाएंगे शॉर्ट टाइम में, तो मुश्किल से 40% से ज्यादा जो है अटेम्प्ट, वो क्या है कि हम कह लो कि 40% की इतनी होगी जो हमें थोड़ा बहुत याद आएगा, लिख लेंगे। बाकी हम अटेम्प्ट तो ज्यादा करेंगे लेकिन अपनी तरफ से बना बनाकर, जिसको कहते हैं ना कि अटेम्प्ट तो मैं 80 की करके आया हूं, लेकिन कैसे की है पता नहीं, अपनी तरफ से बना दिया ताकि अटेम्प्ट तो हो। क्योंकि कहा जाता है कि अटेम्प्ट पूरी करो, कोई फायदा नहीं होगा ऐसी अटेम्प्ट का, क्योंकि अगर हमने पॉइंट्स ही गलत लिख दिए हैं तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसलिए इसमें जो हमारी अटेम्प्ट है वो या तो 40% हो जाएगी या इससे भी कम की हो पाएगी। तो मान लो अगर हमने 100% सिलेबस कवर करके पूरा 100 नंबर का पेपर कवर करने की कोशिश की, 90% उसमें से पेपर में आ गया, तो इसका मतलब 90 को मार्क्स का जो पेपर है वो आपको वहां पर आ गया है। 40% लेवल की हम अटेम्प्ट करेंगे, इसका मतलब 90 में से हमें कितने अचीव हुए, सिर्फ 36 मार्क्स। तो सारा सिलेबस करते करते 36 मार्क्स। अभी यहां पर अगर दूसरा बच्चा, मैं मानकर चल रहा हूं, जिसने थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क कर लिया, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में उसने रिवीजन की है, तो 60% जो कह लो उसने अपना सिलेबस है वो कवर कर पाया, 60% सिलेबस कवर कर पाया। बाकी मैंने पॉइंट्स कैसे रखे हैं देखिए, इसका मतलब 60 मार्क्स का पेपर उसने घर पे तैयार करने की कोशिश की है। तो बिल्कुल वैसे ही 90% के हिसाब से, मींस उसको पेपर में जाकर जो 54 मार्क्स का है वो पेपर में आया, जो उसने कह लो घर पे किया हुआ था। अब उसने अच्छे तरीके से किया हुआ था, अगर अच्छे तरीके से किया हुआ था तो अटेम्प्ट 40 की बजाय हमारी जो है वो 90% लेवल पर तो कम से कम जाएगी, ज्यादा भी जा सकती है। इसका मतलब मार्क्स कितने आए, 48.6। यहां पर हम फेल हो गए थे, यहां पर हम पास हो गए हैं। तो अभी अगर हमने थोड़ी और मेहनत कर ली, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, 70 मार्क्स का हमने घर पे तैयार कर लिया, तो
तो बिल्कुल ऐसे 90% के हिसाब से 63 मार्क्स का आ गया। हमने कितने मार्क्स गेन कर लिए? 56.7%, तो यहां पर भी पास हो गए। अगर हम थोड़ा नीचे आके, टाइम थोड़ा है, शॉर्ट है, सारे सब्जेक्ट्स पहली बार करने हैं, छुट्टी लेट मिली है, जॉब वाले हो, मैरिज हो चुकी है, टाइम नहीं लग रहा है, 50 मार्क्स का पेपर आप तैयार करके जा रहे हो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, तो 45 मार्क्स का हमें पेपर में जाकर आया है। तो भी हमने, अगर 40 मार्क्स पर हमारी जो कह लो पासिंग होते हैं, तो भी हम पास हो चुके हैं इस पेपर में। तो अब आप देखिए, तो इस हिसाब से हर तरीके का बच्चा अगर वो 50 मार्क्स तक भी तैयार कर पा रहा है, तो वो मेरे ख्याल से जो मैंने अजम्पशन ली है उस हिसाब से, अब आप अजम्पशन ज्यादा भी ले सकते हो, कम लोगे तो थोड़ी ज्यादा तैयारी कर लेना, लेकिन इस वे के साथ मैं इतना कह सकता हूं कि अगर हम पूरा सिलेबस कर रहे हैं शॉर्ट टाइम में, बार बार बोल रहा हूं शॉर्ट टाइम में, तो आप कहीं ना कहीं खराबी कर लोगे, आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हां, किस्मत के साथ अगर कुछ हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जो मेरा मानना है, जो हार्डवर्क है अल्टीमेटली वो ज्यादा रोल प्ले करता है। किस्मत बहुत ही रेयर, कभी कभी किसी बच्चे की जाग भी जाती है, ये नहीं है कि नहीं जागती है, लेकिन मोस्टली जो हम करते हैं उसी का रिवॉर्ड हमें मिलता है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी इन सभी बातों को समझ चुके हो ध्यान से, तो इन चीजों को ध्यान से फॉलो करो। अच्छा, एक चीज और बताता हूं कि अभी आपको लगेगा कि इस बार ये पॉलिसी फॉलो कर लेते हैं, अगली बार से कानों को लगे हाथ पूरा पढ़ के जाएंगे। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, हर चीज को लेट करते हैं, एंड पर जाकर करते हैं, तो इसलिए ये चीज आपकी अगली बार भी काम आएगी, देख लेना, आप भी याद रखना। लेकिन अगर आपने इंप्रूवमेंट कर ली तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए, इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूं आपके लिए संडे को एक सुपर मोटिवेशनल जुनून से भरी वीडियो होगी, जिसमें मैं ऐसे कह लो कि आपके साथ बातें डिस्कस करने वाला हूं कि बच्चा 1 महीने में भी रेडी हो जाएगा कि 1 महीने में मैं इतना कुछ कर दूंगा, जस्ट एग्जाम को पास करके दिखा करे। सबकी जो है कह लो कहते हैं ना कि मुंह बंद कर दिया, बस वो मुंह बंद करने वाली बात होगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं हमारा हेल्पलाइन नंबर। अगर किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पर कुछ पूछना होगा तो वो यहां पर कह लो कि अपना मैसेज छोड़ सकता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कह लो कि प्लानर चाहिए होगा, जो हमारी तरफ से कह लो लाइफलाइन सीरीज में कह लो कि आपको रजिस्टर करके कुछ चार्जेस पे करके चैप्टर वाइज प्लानर बन जाता है, काफी बच्चे बनवा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपको भी ऐसे प्लान की जरूरत है, तो आप हमारी वेबसाइट, नीचे लिंक चल रहा है www.ripersworld.in, वहां पर जाकर आप कह लो कि वो देख सकते हो कि क्या डिटेल्स हैं उस चीज की। तो चलिए, फाइनली हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में संडे को। तब तक मैं आपके लिए कंटेंट मैनेज कर रहा हूं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। थैंक यू जी।